चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। सभी को प्रणाम, सुप्रभातम। आज हम वही ग्रहबल विचार अध्याय के अग्रिम श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हम वक्री और स्फुटरश्मि से युक्त ग्रहों की बल विचार पढ़े थे। ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो ग्रह बलवान होता है, लेकिन वक्री होने के साथ साथ वो उदित हो, स्फुटरश्मियों से युक्त हो तो वो बलवान होता है। इसमें और थोड़ा सा अन्य बात भी है। तुंगस्था बलिनोऽखिलाश्च शशिनः श्लाघ्यं हि पक्ष्योद्भवम् भानोर्दिग्बलमाहवक्रगमने ताराग्रहाणं बलम् कर्क्यूक्षाजघटालिगो हिरवलां त्युक्ष्यास्विपाश्चात्यगः केतुस्तत्परिवेशधन्वसुबली चिन्द्वर्कयोगो निशि चिन्द्वर्कयोगो निशि। फिर से एक बार और भी पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। तुंगस्था बलिनोऽखिलाश्च शशिनः श्लाघ्यं हि पक्ष्योद्भवम् भानोर्दिग्बलमाहवक्रगमने ताराग्रहाणं बलम् कर्क्यूक्षाजघटालिगो हिरवलां तुक्ष्यास्विपाश्चात्यगाः केतुस्तत्परिवेशधन्वसुबली चिन्द्वर्कयोगो निशि। तो यह श्लोक में प्रथम पाद में कहा जा रहा है तुंगस्थावलिनो अखिलाश्च अखिल ग्रहाः। अखिल ग्रहाः इत्युक्ते समस्त ग्रहाः, सर्वे ग्रहाः। तुंगस्थाः, तुंग इत्युक्ते उच्च। तुंग कहने से क्या समझ में आता है? उच्च। तो सारे ग्रह यदि उच्च स्था मतलब उच्च में रहे, तुंगस्था मतलब उच्च राशि में रहे, सर्वे ग्रहा यदि स्वस्व उच्च राशु स्थिताः स्युः तदा ते बलिनाः भवन्ति। बलवान होते हैं वो लोग, वो ग्रह यदि उच्च में रहे, परमोच्च में ग्रह रहे। प्रत्येक ग्रहों की परमोच्च स्थान होता है। सूर्य का मेष राशि, चंद्रमा का वृष राशि, चंद्रमा के वृष राशि के 3 अंश और मंगल का मकर राशि के 28 अंश। प्रत्येक ग्रहों का उच्च राशि अंश परमोच्च राशि अंश कहा गया है ग्रंथ में। और उसी उच्च राशि अंश में यदि कुंडली में बैठा हो वह ग्रह, तभी वो बलवान होता है, पूर्ण बलवान हो जाता है। परंतु यहाँ पे भी वही नियम पिछले श्लोक में जो कहा गया था, ते स्फुटरश्मि युक्ताः भवेयुः। स्फुटरश्मि युक्ता मतलब उदिताः भवेयुः। तो भूमादि पंचतारा ग्रह सूर्य के साथ अस्तंगत हो जाते हैं। तो वो अस्तंगत नहीं हो मतलब सूर्य से दूर में रहते हुए वो उदित हो और स्पष्ट रश्मियों के युक्त हो, तभी वो बलवान हो सकते हैं उच्च में रहने से। उसके बाद कहता है शशिनः श्लाघ्यं हि पक्ष्योद्भवम्। शशिनः इत्युक्ते चंद्रः। श्लाघ्यं बलवान भवति कुत्र न पक्ष्योद्भवम्। चंद्रमा के लिए विशेष नियम क्या है? वो यदि पक्ष बल में बलवान हो तो पक्ष बलेन बलियान चंद्रः सर्वश्रेष्ठो भवति।
तो सभी प्रकार की बल तो हम चंद्रमा का विचार करेंगे, लेकिन चंद्रमा विशेष रूप से पक्ष बल में बलवान होना चाहिए। यदि पूर्णिमा की चंद्र होता है व पूर्ण चंद्रमा पूर्ण शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी हो व त्रयोदशी हो व पूर्णिमा हो, उस समय का जो चंद्रमा होता है उसको पूर्ण बल प्राप्ति हो जाता है। यदि पूर्ण बलवान हो चंद्रमा पक्ष बल में, तभी वो निश्चित सर्वश्रेष्ठ फल को प्रदान करता है। चंद्र मनकारक ग्रह होने के कारण उसके चेतना, बुद्धि और स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। उसी प्रकार आगे कहा जा रहा है भानुर दिग्बलमाह। दिग्बल में सूर्य और मंगल के लिए प्रत्यादिषु जीव बुधो सूर्यारो भास्करी ही शशांक शयने करके जो श्लोक कहा जाता है, तो प्रत्यादिषु जीव बुधो, जीव बृहस्पति और बुध पूर्व दिशा में लग्न में बलवान होते हैं, और सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में दसम भाव में वो दिग्बल प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य यदि दसम भाव में बैठा हो, दसम भाव का कारक भी सूर्य है, दसम भाव में यदि सूर्य बैठा हो, वो निश्चित रूप से दिग्बल से बलवान होगा, और दिग्बल से यदि वो बलवान है तभी वो शुभ फल ही प्रदान करता है। उसका विशेष महत्व बताया जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक ग्रह है। एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मा जो शक्ति होता है, आत्मशक्ति सुदृढ़ होना चाहिए। सूर्य से ही वो सुदृढ़ होता है। यदि सूर्य संपूर्ण रूप में बलवान हो और दसम भाव में बैठा हो, दिग्बल से बलियान हो, तभी जरूर वह व्यक्ति आत्म तत्व के हिसाब से वो सटीक होता है। सूर्य पितृकारक ग्रह है और दसम भाव जो होता है वो पितृस्थान होता है, तो उसके हिसाब से दसम भाव में सूर्य बैठना शुभ माना जाता है, मतलब बलियान होता है सूर्य। भानोर दिग्बलमाह वक्र गमने ताराग्रहणम। तो ताराग्रहणम इत्युक्ते भौमादि ताराग्रहणम, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये पांच ग्रह, पंच तारा ग्रह यदि वक्री हो, केवल वक्री होने से नहीं होगा, वही इस पूर्व श्लोक के आधार पे स्फुटरश्मियों से युक्त हो। स्फुटरश्मि युक्ताः भौमादि ताराग्रहा यदि वक्राः स्युः तदा ते बलिनो भवन्ति, वो तभी बलवान होते हैं। यह ध्यान देने के विषय है। अग्रिम पाद में क्या कह रहा है? कर्क्यू क्षाज घटा लिगो हिरवलान्त्योक्षास्वी पाश्चात्यगाः। तो केतुस्तत्परिवेश धनुषु बलि चेन्द्वर्क योगो निशि। इस श्लोक में राहु केतु के बल विचार के विशेष बात कहा जा रहा है। राहु केतुओं के लिए केवल राशियों की किस किस राशि में राहु बलवान होता है, किस किस राशि में केतु बलवान होता है, उस विषय में यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। कर की मतलब कर्क, अक्ष इत्युक्ते वृष, अज मतलब मेष, घट मतलब कुंभ, अली मतलब वृश्चिक। ये कर्क, वृष, मेष, कुंभ, वृश्चिक राशिषु यदि राहु स्यात्, राहुगतः स्यात् वा स्थितः स्यात् जन्म कुंडल्यां, तर्हि सः नूनं बलवान भवति। यहाँ पर एक ध्यान देने की विषय है, हम लोग बृहत पाराशर होरा शास्त्र हो व लघु पाराशरी कई सारे ग्रंथ में पढ़े हुए हैं। राहु केतु शुभ स्थान में शुभ ग्रहों के साथ शुभ भावों में, शुभ राशियों में, उसके जो अनुकूल राशि हैं उस राशियों में बैठने से वो शुभ फल देते हैं, वो हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। मतलब राहु और केतु यदि केंद्र में व त्रिकोण में, मतलब 1, 4, 7, 10, 5 और 9 इन भावों में बैठे हो, और राहु कर्क राशि, वृष राशि, मेष राशि, कुंभ, वृश्चिक, इन राशियों में से कोई एक राशि में बैठे हो, तभी वो निश्चित रूप से बलवान भी होगा और शुभ फल भी प्रदान करेगा। शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो तो और शुभ देता है उसी स्थान में। उसी तरह केतु कहता है
बलान्त्यक्षो यास्वी पाश्चात्यगः। केतु कन्या, मीन, वृष और धनु का उत्तरार्ध में यदि बैठा हो, स्थित स्यात् तदा तो बलिनो भवता। राहु के लिए कर्क, वृष, मेष, कुंभ, वृश्चिक राशि कहा गया है और केतु के लिए कन्या, मीन, वृष और धनु के उत्तरार्ध में यदि राहु केतु दोनों बैठे हों तभी वो बलवान होते हैं। केतु के लिए यह राशि। तथा च परिवेश इंद्रधनुषी, परिवेशे इंद्रधनुषी नाम के उपग्रह स्थित राशौ। परिवेश और इंद्रधनु करके एक गणितीय विधि से पराशर होरा शास्त्र में, फलदीपिका ग्रंथ में उसका साधन किया जाता है। सूर्य स्पष्ट में कुछ अंक मान जोड़ के हम उपग्रहों का साधन करते हैं। यदि परिवेश नामक उपग्रह में व इंद्रधनुष नामक उपग्रहों में राहु और केतु बैठे हुए हों तभी वहां पे भी राहु केतु बलवान होते हैं, बलिनो भवता। फिर से कहता है चंद्वर्क योगो निशि। रात्रि में सूर्य और चंद्रमा का यदि योग हो, उस योग में यदि राहु केतु बैठे हो तभी भी राहु केतु बलवान होते हैं। लेकिन यह योग ग्रहण के संदर्भ में बताया जाता है और ग्रहण कालिक जो कुंडली होता है वो शुभ फल प्रदान नहीं करता है। ये बात को गौण समझ लेना है। उसके बाद अग्रिम श्लोक में लग्न बलम राशि बलम च उच्यते। लग्न कब बलवान होता है और राशि कब बलवान होता है उस संदर्भ में कहा जाता है। रूपम मानुषभे अलिभे अंघ्री रपरेश्वर्धम बलम शतनोः। रूपम मानुषभे अलिभे अंघ्री रपरेश्वर्धम बलम शतनोः। तुल्यं स्वामी बलेन चोपचयगे नाथे दिवीर्योत्कटम्। स्वामीड्यज्ञयुते क्षिते कवियुते चन्यैरयोक्ते क्षिते। सर्वर्यां निशिराशयो अहनि परे वीर्यान्विताः कीर्तिताः। रूपं मानुषभे लिभे अंघ्रिरपरेश्वर्धं बलं स्यात्तनोः। तुल्यं स्वामी बलेन चोपचयगे नाथेति वीर्योत्कटम्। स्वामीड्यज्ञयुते क्षिते कवियुते चन्यैरयोक्ते क्षिते। सर्वर्यां निशिराशयो अहनि परे वीर्यान्विताः कीर्तिताः। रूपम इत्युक्ते पूर्ण बलम। रूप का कहने से पूर्ण बल होता है। पूर्ण बल मतलब 60 कला। मानुषभे, मानुष राशि में, भे भ राशि और भे सप्तमी विभक्ति एकवचन। मानुषभे मानुष राशियों में। मानुष राशि कहने से पुरुष राशि, पुरुष राशि जितने सारे विषम संख्या है, मेष और मिथुन, सिंह, ये 1, 3, 5, 7 और 9, 11 यह सब विषम राशियों की संख्या है। तो 9 मतलब धनु, 11 मतलब कुंभ, यह तुला, ये सब विषम राशियों की संख्या है। यदि विषम राशियों की लग्न कोई हो, मतलब मेष लग्न हो अथवा मिथुन लग्न हो अथवा तुला लग्न हो अथवा धनु लग्न हो अथवा कुंभ लग्न हो, उन्हीं में से कोई एक यदि लग्न हो तभी वहां पे भी लग्न को रूपम बलम मतलब पूर्ण बल 60 कला का बल मिल जाता है। उसके बाद कहता है अलिभे। अली मतलब वृश्चिक राशि, भी मतलब राशियों में। अली वृश्चिक राशो कति बलम ता अंघ्रि। अंघ्रि इत्युक्ते एकचरण बलम। एकचरण इत्युक्ते पूर्ण बलस्य चतुर्थांशम। पूर्ण बल का चतुर्थांश मतलब 60 कला डिवाइडेड बाई 4 = 15 कला बल। यदि वृश्चिक राशि का लग्न हो तभी 15 कला बल मिलता है। किसको? लग्न को।
अपरेषु अर्थम, और जितने सारे राशि बच गए, तो पुरुष राशियों में व मनुष्य राशियों में पूर्ण बल, वृश्चिक राशि का यदि लग्न हो एक चरण बल, और बाकी जितने राशियां हैं और जितने समराशियां हैं उनमें कितना होता है ना, अर्धबलम, आधा बल, मतलब 30 कला का बल, रूप बल का आधा मतलब 60/2 = 30 कला बल। तनोः, तनोः इत्युक्ते लग्नस्य, लग्न का इस प्रकार के बल आपको विचार करना है। उसके बाद कहता है तुल्यम स्वामी बलेन चोपचयगे। आप ग्रहों का बल विचार किए हैं, और ग्रहों का जहां स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल सबको जोड़ने के बाद आप एक ग्रह कितना बलवान है उसका ज्ञान कर लेंगे। जब ग्रह का बल ज्ञान आप कर लेंगे, उसके बाद जो लग्न का अधिपति होगा, सोच लीजिए मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न का अधिपति बुध होगा, बुध को जितना बल मिलेगा वो भी लग्न का बल कहलाएगा। तुल्यम स्वामी बलेन, तो स्वामी मतलब लग्न का लग्नेश जितना बलवान होगा वही बल किसको मिलेगा ना, लग्न को भी मिलेगा। च उपचयग, उपचयगे नाथे, उपचय राशियों में, उपचयगे कथनेन अत्र उपचय राशियों में, तो उपचय राशि कौन से हैं ना, 3, 6, 10, 11। उपचय मतलब वृद्धि, वृद्धि राशियां इतनी होते हैं, वो वृद्धि भाव इतने होते हैं, तृतीय भाव और षष्ठ भाव और दशम भाव, एकादश भाव, 3, 6, 10, 11, इन भावों को उपचय भाव कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि उपचय भावों में नाथ हो, लग्न का अधिपति बैठा हो, नाथे च उपचयगे, लग्नेशे यदि उपचय रासौ स्थिते अतिवीर्योत्कटम, तभी अतिवीर्य उत्कटम, उत्कटम अतिवीर्यम, अति बलवान भवति, अति बलवान होता है। कौन अति बलवान हो जाता है ना, लग्न। तो सोच लीजिए, लग्न विषम राशि है, मिथुन राशि है, लग्नेश 3, 6, 10, 11 में से किस में बैठा है। यदि मिथुन लग्न होगा तभी 10वें भाव में आपका मीन राशि आ जाएगा। मीन राशि में बैठने से बुध, क्योंकि लग्नेश मिथुन लग्न में लग्नेश बुध होता है, नीचस्थ हो जाएगा, वो उतना बलवान नहीं हो सकता है। तृतीय भाव में तुला राशि होगा। यदि तुला राशि में बुध बैठेगा तभी वो तुला राशि उसके लिए मित्र राशि है। सोच लीजिए वो तुला राशि में बैठा है और अतिमित्र राशि में अपने शुक्र के राशि में तुला राशि में बैठा हुआ है बुध, और तृतीय भाव में लग्न से तृतीय भाव में बैठा है, तभी वो उपचय राशि में होने के कारण उसको पूर्ण अतिवीर्योत्कटम, पूर्ण बलवान वो हो जाएगा। कौन? लग्न। और फिर से नया नियम कहता है, यह नियम जो आगे कहने वाला नियम है वो प्राय ग्रंथ में दिखाई देता है, बृहद जातक से लेके कई सारे ग्रंथ में यह बात बताया जाता है। स्वामी ड्यज्ञयुते क्षिते कवियुते चन्नीरयुक्ते क्षिते होरा स्वामी गुरुर्ज्ञा वीक्षितयुता नन्योत्कटा। ये होरा स्वामी गुरुर्ज्ञा वीक्षितयुता करके बृहद जातक में भी ये इस प्रकार के श्लोक है। यहाँ भी बताया जा रहा है स्वामी दिज्ञ युते क्षिते। स्वामी मतलब लग्नेश, लग्न का स्वामी, जो लग्न हो उस लग्न का स्वामी। इड्य, इड्य इत्युक्ते बृहस्पति, पूज्य, पूज्य मतलब भी बृहस्पति है, और ज्ञ मतलब बुध। बृहस्पति बुध से युत और इक्षित हो, मतलब लग्नेश बुध बृहस्पति लग्न के साथ यदि संबंध रखे, एक तो लग्नाधिपति यदि बुध बृहस्पति से जुड़ा हो, बा
दृष्ट हो, युते इक्षिते, दृष्ट हो, देख रहे हो, किसको? लग्नेश को, बुध और बृहस्पति, अथवा लग्न को बुध, बृहस्पति और लग्नेश यदि दृष्टि दे रहे हो व लग्न के साथ जुड़े हुए हो, कई प्रकार के संबंध यहाँ पे बन सकता है। फिर से कह रहा है कभी युते, शुक्र का दृष्टि शुभ फल नहीं देता है, यहाँ पे शुक्र का केवल युति विचार कहा जा रहा है। ये विशेष बात है, क्योंकि बुध और बृहस्पति के युत और दृष्ट इक्षिते दोनों कहे जा रहा है। स्वामी इड्यज्ञ युते क्षिते, परंतु कभी युते, कभी का शुक्र का केवल युति हो, दृष्टि नहीं हो, तभी वह लग्न पूर्ण रूप से बलवान होता है। परंतु वहां पे क्या होना चाहिए? च अन्य ही अयुक्ते अइक्षिते, अन्य ग्रहों के द्वारा यदि दृष्टि नहीं हो व युत नहीं हो, और कोई ग्रह उस लग्न को नहीं देख रहे हो व लग्नेश को नहीं देख रहे हो व लग्नेश के साथ नहीं बैठे हो, तभी वह लग्न, वह जन्म राशि बलवान हो जाता है। कोई भी जन्म राशि हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसको जन्म राशि कहा जाता है। जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं फलादेश के लिए। इन दोनों में यदि इस प्रकार के संबंध हो तभी वह लग्न क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है। हमेशा फलादेश के लिए बलवान होना और बलवान का बलाबल का विचार करना नितांत आवश्यक है। बिना बलाबल के विचार किए हुए किया गया फलादेश निष्फल होता है। कभी भी फलादेश इस प्रकार के नहीं करना चाहिए, इसीलिए बल विचार करते ही फलादेश करना चाहिए। फिर से अग्रिम पाद में कह रहा है सर्वर्याम निशिराशयो अहनि परे वीर्यान्विताः कीर्तिताः। यदि शिशु का जन्म रात्रि में हो, रात्रि वाली राशि बैठे हो, रात्रि वाली राशि का लग्न व रात्रि वाली राशि में चंद्रमा बैठा हो, तभी वह लग्न बलवान होता है। अहनि च परे, अहनि मतलब दिवसे, दिवसे दिन में यदि शिशु का जन्म हो और दिन में जन्म होने के कारण यदि दीपावली लग्न व दीपावली जन्म राशि हो, तभी वह वीर्यान्विताः कीर्तिताः। दीपावली राशि कौन है? रात्रि वाली राशि कौन है? पूर्व अध्याय में हम लोग पढ़े हुए हैं, नहीं? तो आज हम लग्न और राशि बल के विषय में इतना ही पढ़ते हैं। आगे और जो जरूरी विषय है पढ़ेंगे। सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। आज आपके समक्ष इसी लग्न बल को व राशि बल को पढ़ा के मैं समाप्त